हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये थाला पोज की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसे आप पूजा के आसन की तरह, टेबल मैट की तरह और पिलो कवर की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इस पैटर्न का आप बच्चों की चादर बनाने में भी कर सकते हैं। इस पैटर्न को आप डोरमेट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसे डोरमेट अपने रिस्क पे बना सकते हैं, क्योंकि ये निकला हुआ है तो ये डोरमेट के लिए सूटेबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये जो कली बनी हुई है ये अलग अलग बनी हुई है। नॉर्मली ये डिज़ाइन एक साथ बनती है इस तरह के कांटे पे, लेकिन मैं ये थाला पोज डिज़ाइन बता रही हूँ और मे भी शायद ही सबके पास ये कांटा उपलब्ध ना हो, तो इसलिए मैं इसे साधारण कांटे पे जिससे हम लोग बिनाई करते हैं वो वाले से बताऊँगी। तो इसे अलग अलग मैं बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरह की एक पत्ती बनानी है, तो ये इसे अलग अलग हम लोग को बनाना है। तो एक पत्ती कैसे बनेगी ये कली, इसे मैं बताऊंगी। तो इस तरह से इसमें पहले 4 फंदे ले लेंगे हम लोग। अब इन चारों फंदों को एक बार बिन लेते हैं। ये देखिए बिन लिए। अब यहाँ पे पहला फंदा उठाएंगे और एक बार इसे इस तरह से लपेट के सामने ले आएंगे। धागा देखिए, धागा पीछे है, इस तरह से लपेट लेंगे जिससे यहाँ एक फंदा बढ़ जाएगा और बीच में 2 फंदे बिनेंगे। जो 4 फंदे थे तो बीच के जो 2 फंदे हैं उन्हें बिनेंगे इस तरह से। फिर से जैसे पहले में लपेटे थे वैसे ही धागा लपेट लेंगे और बिन लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड 2 फंदा बढ़ गया। अब देखिए इधर से बिन लेंगे सबको। अब देखिए ये फिर से इधर से पहला फंदा उठाएंगे, फिर से वैसे ही लपेट लेना है। लपेट के धागा सामने ले आएंगे और जो पहले वाला लाइन में जिसे बढ़ाए थे उसे उल्टा बिनेंगे। अब ये जो बीच के 2 फंदे जो हम लोग उल्टा बिने थे उसमें सीधा बिनना है। तो इस तरह से देखिए सीधा बिन लेंगे जिससे यहाँ भी एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर धागा सामने लाएंगे, फिर इस बीच वाले जो 2 फंदे थे उनमें से एक फंदा में बढ़ाएं और फिर से इसे भी सीधा बिनेंगे इस तरह से। तो बीच में भी 2 फंदे बढ़ गए। तो यहाँ अभी तक 3 फंदे बढ़ चुके हैं। अब ये वाला फिर से पहला धागा सामने लाएंगे धागा को और फिर से जो इधर में जो एक फंदा बढ़ाए थे उसे उल्टा बिनेंगे। फिर जैसे धागा लपेट रहे थे वैसे धागा लपेट लेंगे और इसे लास्ट वाला को बिन लेंगे। इस लाइन में 4 फंदे बढ़े हैं। ये वाला बड़ा है जो लपेट के लिए है, ये दोनों साइड में, और बीच वाले जो 2 फंदे थे उन्हें सीधा बिन के 2 फंदा बढ़ाए हैं। इस तरह से उल्टे साइड से सबको बिनना है सिर्फ। तो यहाँ पे एक फंदा जो लपेट के लिए वो बढ़ा, फिर ये वाला बिन लेंगे। फिर यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ा है। इस लाइन में 4 फंदे बढ़ गए हैं। सबको बिन लेते हैं। इस तरह से ये देखिए फिर से बिनते करके यहाँ पे आ गए। पहला लाइन में 4 फंदा था, फिर दूसरे लाइन में हम लोग दोनों साइड से फंदा बढ़ाए 2 फंदा, तो 6 फंदे हो गए बढ़ाए। तीसरे लाइन में 4 फंदा बढ़ाए हम लोग, तो 6 4 10 फंदे हो गए हैं। अभी देखिए 2 2 4 5 और इधर में भी 2 3 2 5, ये 10 फंदे। तो अब ये 10 फंदे हो गए। अब यहाँ नीचे देख सकते हैं जैसे इसमें जाली बनना स्टार्ट हो गया है, इसी तरह अभी ये पहला जाली बन चुका है। अब ये दूसरा जाली बनाएंगे और ये जो साइड में देखिए, साइड में भी जो लपेट रहे हैं जिसकी वजह से ये जाली बन रहा है और फंदा बढ़ रहा है। तो फिर से यही करना है। तो जो पहला फंदा है इसे उठा लेंगे, उठा लिए हैं, इसे एक बार लपेट लेंगे। जो लपेटते हैं, जो साइड वाला जाली डालते हैं वो, और ये 2 लाइन में जो 2 फंदे बड़े हैं उन्हें उल्टा बिनेंगे। इस तरह से उल्टा बिने और ये जो बीच में जो बढ़ा रहे थे सीधा बिन के उसमें सीधा बिनेंगे। तो धागा पीछे कर देना है
इसे सीधा बिने एक को। ये जो पत्ती वाली शेप निकली हुई है ये वाली, ये इसी सीधा बिनने की वजह से ही है। तो ये भी यहाँ पे है, तो ये जो सीधा बन रहा है वही वाला है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सीधा बिन लेंगे। फिर धागा सामने लाएंगे और ये बीच वाला चैन को सीधा बिनेंगे इस तरह से। फिर धागा सामने लाएंगे, फिर इसे भी सीधा बिनेंगे, जिससे यहाँ पे देखिए ये फंदा बढ़ा और एक ये फंदा बढ़ा, 2 फंदा, और एक यहाँ सामने में बढ़ा 3 फंदा। अब ये जो सीधा बिन रहे थे, जो इससे पहले वाले लाइन में बढ़ाए थे, उसे फिर से सीधा ही बिनेंगे। बाकी 2 फंदे जो इस साइड से बढ़ रहे हैं उन्हें उल्टा बिनेंगे। जो साइड से फंदा बढ़ेगा उन्हें उल्टा बिनते जाना। जो बीच में जो 2 जाली डाल के बढ़ा रहे हैं उन्हें सीधा बिनना है। फिर से यहाँ पे लास्ट में एक जाली इस तरह से लपेट करके फंदा बढ़ाना है इस तरह से। उल्टे साइड में सबको उल्टा बिनना है। उल्टे साइड में सबको उल्टा बिन लेते हैं। जो बढ़ाए हैं उसे भी। इस लाइन में 14 फंदे हो गए होंगे। हर बार अब 4-4 फंदे बढ़ेंगे। 2 फंदा बीच में जो पत्ती में बढ़ेगा और 2 फंदा दोनों साइड से एक फंदा करके बढ़ेगा। जो बीच में फंदे बढ़ेंगे उन्हें सीधा बिनते जाना है, और जो साइड में फंदे बढ़ेंगे उन्हें उल्टा बिनते जाना है इस तरह से। ये देखिए फिर से उल्टे साइड में बिन लिए, फिर से धागा सामने आ गया। अब ये सामने की तरफ बिनेंगे। तो ये फिर से पहला फंदा उठाएंगे, धागा एक बार लपेट लेना है इस तरह से। फिर ये जो उल्टे, ये यहाँ जो साइड में जो फंदे बढ़े हैं 3 लाइन में, उन तीनों फंदों को बिन लेंगे उल्टा। देखिए ये 3 फंदे जो इधर से बढ़े हैं 3 लाइन में वो है, और अभी ये वाला बढ़ा है। और यहाँ से अब सीधा बिनना है। देखिए सीधा वाला फंदा समझ में आ रहा है इस तरह से। ये वाला इससे पहले वाला लाइन में बढ़ा है, इसे भी सीधा बिनेंगे। सीधा वाला भी 2 ही फंदा बढ़ा हुआ है। अभी यहाँ पे फिर जो चैन बन रहा है बीच का, उसमें जाली डालेंगे इस तरह से। फिर एक और जाली डालेंगे इस तरह से। फिर इधर में भी 2 फंदा सीधा बिनना है। हो गया, इक्वल ही जाएगा। फिर ये अंत में जो 3 फंदे हैं उनमें से, अंत में इधर में 4 फंदे हैं, इन तीनों को उल्टा बिनेंगे इस तरह से। और फिर लास्ट में एक इस तरह से लपेट करके लास्ट वाला फंदा को उल्टा बिन देंगे। उल्टे साइड से सबको उल्टा बिन लेते हैं। हर लाइन में 4-4 फंदा बढ़ता जाएगा। यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए बिन करके फिर से सामने आ गए। अभी इसमें 18 फंदे हो गए। फिर से 4 फंदे बढ़ाने हैं। ये पहला फंदा उठा लेंगे, इसे लपेट लेना है। जो बढ़े हुए हैं साइड से जो फंदे बढ़ रहे हैं उन्हें उल्टा बिनना है। कुछ देर बनाने के बाद ये समझ में आने लगता है। ये देखिए ये फंदा सीधा बना हुआ है, इसे सीधा बिनेंगे। ये बीच वाली जाली के बाद ये 3 फंदे हैं जिन्हें सीधा बिनना है। इस तरह से यहाँ जाली के पास एक फंदा बढ़ाएंगे और इस तरह से सीधा बिन के फिर धागा सामने लाएंगे, फिर से सीधा बिनेंगे। फिर से इधर भी 3 फंदे सीधा बिनेंगे। पत्ती वाली के है ये सारे फंदे इस तरह। फिर बाकी यहाँ तक सारे फंदे जो हैं उन्हें उल्टा बिनेंगे। इस तरह से। और अंत वाला फंदा बिनने से पहले एक और बार लपेट के इसे बढ़ा लेंगे फंदा। फिर से उल्टे साइड में सबको बिन लेते हैं। 18 फंदे थे, इस बार 22 फंदे हो गए होंगे। बिन करके यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे 1 2 3 ये 4 हुए हैं और 3 लाइन इस तरह से बना लेंगे। यहाँ बढ़ा लेंगे, यहाँ पे बढ़ा लेंगे और यहाँ पे बढ़ा लेंगे। बीच वाले को सीधा सीधा बिनेंगे और दोनों साइड उल्टा बिन देंगे। ये देखिए 7 जालियाँ डाल दी हैं। और इधर से देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बिन लिए।
जिसमें से पहला लाइन जो था उसमें सिर्फ 2 फंदे बढ़ाए थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बाकी दूसरे लाइन से, ये जो दूसरा लाइन से 4 जगह फंदे बढ़ाए, एक यहाँ, 2 यहाँ, यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह से। तो यहाँ से देखिए 4 फंदे बढ़ते गए हैं। तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 6 24 4 7 28 और यहाँ पे जो 2 फंदे बढ़े शुरुआत में 30 और शुरुआत में जो 4 फंदे लिए थे, तो अभी 34 फंदे यहाँ पे हैं। तो देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 2 28 2 30 2 32, ये 2 34। देखिए 34 फंदे हैं। अब यहाँ से फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप बड़े साइज में बना रहे 30 फंदे का, तो यहाँ 15 जालियाँ डालनी है। हाँ, अब ये देखिए, ये जो फंदा है यहाँ पे जो बढ़ा रहे हैं साइड में, वो बढ़ते जाएगा। देखिए, क्योंकि ये देखिए बढ़ता ही गया है। तो यहाँ पे जो साइड जो लपेट के जाली डाल रहे थे, फंदा बढ़ा रहे थे, उसे कर लेते हैं। बाकी जो उल्टा बिना रहा है वैसे उल्टा ही बिनना है पत्ती तक। ये देखिए, अब यहाँ से सिर्फ 2 फंदे बढ़ेंगे, एक ये साइड से एक ये साइड से, इस तरह से। ये यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से फंदा घटाना स्टार्ट करना है। ये जो पत्ती की आकार आई है इस तरह से घटते हुए, वो वाले करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे हैं, उसे इस तरह से सीधा बिनेंगे, धागा पीछे कर देंगे, इस तरह से सीधा बिन लेंगे। फिर बाकी फंदों को सीधा ही बिनना है। ये जो बीच में बढ़ा रहे थे 2 जाली डाल के, उसे नहीं करना है, सिर्फ सीधा सीधा ही बिनते जाना है। फिर देखिए यहाँ पे इसे सीधा बिनना है, इधर से इससे ले लेंगे इस तरह से। एक बार इधर से लिए उस तरफ और इधर में इस तरफ से ले लेंगे। अब बाकी सबको उल्टा बिन लेंगे। अब हर लाइन में यहाँ बीच वाली पत्ती में 2 फंदे घटेंगे दोनों साइड से एक एक करके। ये देखिए यहाँ तक बिन लिए। फिर यहाँ जो साइड वाला फंदा बढ़ रहा है उसे लपेट के बढ़ा लेते हैं। उल्टे साइड से सबको बिन लेते हैं। यहाँ तक कर लेते हैं। देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। फिर से पहला फंदा उठा लेंगे, यहाँ पे इस तरह से लपेट लेना है धागे को। फिर से जितना उल्टा बिना हुआ है उसे बिन लेंगे। देखिए यहाँ तक बिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गए हैं। अब ये 2 फंदे फिर से सीधा बिनना है और घटाना भी है। इस तरह से ले लेना है, घटा देने हैं, बाकी को सीधा सीधा बिनते जाना है। देखिए बीच में कोई जाली नहीं बन रही है। बना लेते हैं इसे सीधा सीधा। ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं। अब इस तरफ से इसे सीधा बिन लेंगे, बाकी को सामने धागा ला के उल्टा बिन देंगे। यहाँ तक बिन लेते हैं। ये यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। उल्टे साइड से सबको बिन लेते हैं। ये देखिए फिर से सामने आएंगे। फिर से यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ पे 2 फंदे का एक करेंगे, फिर यहाँ पे 2 फंदे का एक करेंगे और फिर यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे।
जैसे देखिए इसमें किया गया है। अंत में यहाँ पे कैसे करेंगे, ये जो ये पत्ती जहाँ जुड़ रही है, अंत में जब 2 सीधे फंदे रह जाएंगे तो कैसे करेंगे वहाँ तक बता देते हैं। तो ये वाला इतना कर लेते हैं, इन जो बीच के फंदे उन्हें घटा लेते हैं और इधर दोनों साइड में फंदे बढ़ाने हैं, यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए ये पत्ती का फंदा घटाते घटाते अंत में सिर्फ 2 फंदे रह गए हैं, अभी यहाँ पे हैं। तो फिर से पहला फंदा उठा लेंगे, यहाँ पे एक फंदा जाली डाल के इस तरह से घुमा करके बढ़ा लेंगे और ये जो बाकी फंदे हैं उल्टा उल्टा बिन लेते हैं, यहाँ तक बिन लेते हैं इन फंदों को। ये देखिए बिनते हुए यहाँ पे आ गया। अब ये 2 फंदे रह गए हैं, इन्हें भी घटा देंगे, ये बीच वाले इस तरह से घटा देते हैं। फिर बाकी सारे फंदे उल्टे बिन लेंगे। यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए लास्ट यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लेते हैं इस तरह से। अब इसके बाद कोई फंदे नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ से उल्टे साइड से सबको बिन लेंगे। सारे फंदों को बिन लेते हैं यहाँ तक। देखिए बिन के सीधी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही एक लाइन यहाँ से बिन लेंगे। यहाँ तक बिन लेते हैं, यहाँ पे भी फंदे नहीं बढ़ाएंगे। ये देखिए बिन लिए हैं, यहाँ पे भी फंदा नहीं बढ़ाया है। अभी इसके उल्टी साइड में आ गए हैं, यहाँ पे ब्लू कलर लगाएंगे, यहाँ पे कलर भी लगाएंगे और एक फंदा घटाएंगे भी। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लू कलर से बिन लेते हैं। ये पहला फंदा बिन लिए, आइए इसके बाद के ये 2 फंदे साथ में लेके बिन देंगे। एक फंदा घट गया और फिर बाकी को बिनते जाएंगे। बिनते हुए यहाँ तक चले जाते हैं। ये देखिए अंत में आ गए, यहाँ पे सिर्फ 3 फंदे हैं, यहाँ पे 2 फंदे एक कर देंगे। जैसे सीधी साइड में दोनों साइड में फंदे बढ़ा रहे थे, वैसे ही उल्टे साइड में एक एक फंदा इधर एक और इधर एक घटा देंगे और सीधी साइड में सबको बिन लेंगे। पहला फंदा उठा लेते हैं, दूसरे फंदे से सबको उल्टा उल्टा ये बिन के उस तरफ चले जाते हैं। सारे फंदों को बिन लेते हैं एक साथ। देखिए ये बिन लिए, फिर से उल्टे साइड में आ गए, फिर से उल्टा साइड में पहला फंदा उठा लेंगे, दूसरे 2 फंदे साथ में लेके घटा देंगे। अब यहाँ से हर लाइन में 2 फंदे घटेंगे, एक इधर एक साइड, दोनों साइड से एक एक फंदे घटेंगे। बिनते हुए यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ आ गए, फिर से 2 फंदे इधर से भी घटा देंगे, सॉरी 2 फंदे साथ में लेके घटा देंगे, फिर अंत का बिन लेंगे। ये घटाने वाला काम सिर्फ उल्टी तरफ में ही करना है। ऐसे ही देखिए अभी एक लाइन बनाया है, ऐसा इसमें जैसे 3 लाइन बना हुआ है वैसे इसमें 3 लाइन बना लेंगे। सीधी साइड में कोई फंदे नहीं घटाएंगे, उल्टे साइड में इधर से और उधर से 2 फंदे घटाएंगे। कर लेते हैं। ये देखिए 3 लाइन बना लिए, फिर से ये वाइट वाला धागा लगा लेंगे। ऐसे ही करते जाना है। अब 2 फंदे का एक कर देना है दोनों साइड से और 3 लाइन बना के 2 कलर से बिन लेना है घटाते हुए। अब देखिए यहाँ से भी वाइट कलर का 3 लाइन बना लेंगे जैसा इसमें है, उल्टे साइड में फंदा घटाते जाएंगे। ऐसे फिर 3 लाइन ब्लू का, फिर 3 लाइन वाइट का, इस तरह से अंत तक कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है इसमें। ये देखिए घटाते हुए अंत में 4 फंदा ही रह गया। ये 3 लाइन भी ब्लू कलर का बन चुका है। तो अब यहाँ पे फिर वाइट कलर नहीं लगाएंगे, इसे फिर यहाँ घटा देते हैं। धागा कट कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से इसके चारों पीस को बना लेना है और एक बाद में यहाँ पे इसे इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर लेना है।